इंटरव्यू एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा है आपको वो आपको जानने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको वहाँ कुछ और होने की कोशिश नहीं करना है। यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। एट द सेम टाइम फोकस जो है ना वो आपके क्वेश्चंस के ऊपर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या होता है कि ना वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके इंटेंशंस को जानने की कोशिश करते हैं और उसको खुश करने वाले आंसर देने की कोशिश करते हैं। ये अप्रोच गलत है। अच्छा ये रहेगा कि उसने जो सवाल आपसे पूछा है उस सवाल के ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर आप फोकस करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि हर सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं मालूम है तो उस पे मना करना आपको आना चाहिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम है तो आप बता सकते हैं कि सर आई एम अवेयर ऑफ दिस मच ओनली। और अगर आपको लगता है कि आप गेस कर सकते हैं तो यू कैन आस्क फॉर परमिशन टू गेस। सो दैट इज़ हाउ यू विल बिकम कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू। Yeah. See, sometimes interviewers starting to pressure on candidate. How to deal with these kind of things? सो इंटरव्यूअर तो अपनी तरफ से करेगा ना, क्योंकि देखो वो आपकी पर्सनैलिटी जांचने की कोशिश कर रहा है तो वो स्ट्रेसर भी देगा। तो उसमें आपको अपने आप को इमेजिन करना है और आप सोच के चलिए कि आप एक सिंपल इंसान हैं जो सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। तो उसको उस हिसाब से अगर आप जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की ये है कि दे आर डिसऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। वो सोचते हैं कि ना वो सामने जो बैठा आदमी उसको हम बेवकूफ़ बना सकते हैं और उसकी कोशिश भी करते हैं। कई जगह मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि यू शुड लीड द इंटरव्यू। आपको ऐसे आंसर देने चाहिए कि नेक्स्ट सवाल आपके ना उसमें से निकले। Yes. उसमें जो एजम्पशन है ना वो एजम्पशन यही कि जो इंटरव्यूअर है वो निहायत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि जो इंटरव्यू देने वाला है और इंटरव्यू लेने वाले की उम्र जो है जो मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी उम्र और उसका एक्सपीरियंस एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना आप नेचुरल रहेंगे, जितना आप कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंटरव्यू को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपको थोड़ा बैठ के प्रिपेयर करना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना अपने बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, आप इस जॉब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस जैसे बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर कभी इन्होंने सोचा नहीं होता। बैठ के सोचना, उसको लिखना, विजुलाइज करना, वो इंटरव्यू की तैयारी होती है। और बिना इस तैयारी के अगर आप किसी इंटरव्यू में जाके बैठते हैं तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस में आप कह तो नहीं सकते ना कि मुझे इसका पता नहीं। आपको जवाब देना ही पड़ेगा। How to deal hesitations during interview? हेजिटेशंस आपकी अगर प्रिपेयर्डनेस है, अगर आपने तैयारी की हुई है, चीज़ों को लिखा है, विजुलाइज किया है कि आपसे पॉसिबली किन किन चीज़ों पे बात की जा सकती है। आप ये देखिए इंटरव्यू इज़ अबाउट यू। जनरली अगर हम ब्रॉडली एक इंटरव्यू को देखें तो उसके 4 हिस्से हो सकते हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज़ अबाउट योरसेल्फ, about yourself, your introduction, your family, your friends, your strengths, your weaknesses, why do you want to do this job, what can you give to this job। इस तरह की चीज़ें सेल्फ में आ जाएगा। सेकंड जो है दैट इज़ अबाउट योर सब्जेक्ट, कि आपने अभी तक जो सब्जेक्ट पढ़ा उसके बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए, उसकी यूटिलिटी मालूम होनी चाहिए। तीसरा हिस्सा जो है जनरल अवेयरनेस का है, मतलब आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक रफ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। एंड देन कम्स द लास्ट पोर्शन दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इमेजिनरी सिचुएशंस, अपने आप को सिचुएशन में रख के जवाब देना आपको आना चाहिए। Sometimes we see some candidates starting to rub their hands, हम्म, uh, starting to snoring, coughing. हम्म। So how to deal these kind of सी दीज आर ऑल सिम्बल्स ऑफ एंग्जाइटी। जितनी ज़्यादा एंग्जाइटी रहेगी लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कई लोग जब एंग्जाइटी ज़्यादा होती है तो दे स्टार्ट यूजिंग देयर हैंड्स टू मच, बट नॉर्मल हैंड मूवमेंट इज़ फाइन विद इंटरव्यू, उसमें कोई इशू नहीं है। सम पीपल दे स्टार्ट कफिंग, मतलब वो गला क्लियर करने की कोशिश होती है, तो गला कईयों का सूखता भी है, तो वो एंग्जाइटी की निशानी है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ी सी पहले से तैयारी की है तो आपको मालूम है कि आपके लिमिटेशन है, तो उसको ओवर कम करने के तरीके भी आप पहले से तय करके जा सकते हैं। what should wear in interview, sir? सी इंटरव्यू में जो आप पहनते हैं वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ऐसा है नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मतलब उनको भी लगना चाहिए कि यू हैव टेकन दैट इंटरव्यू सीरियसली। सो सिंपल फॉर्मल ड्रेस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।